चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के। जो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इस बात की चर्चा तो आपका हो गया था। क्या क्या पढ़ लिए पिछले क्लास में, इस बात का थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे आपको हम लोग आज पढ़ेंगे क्या होता है मेल्टिंग, क्या होता है बॉयलिंग, क्या होता है कंडेंसेशन, क्या होता है फ्रीजिंग। इन सारे बातों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ बॉयलिंग और एवापोरेशन, इसमें क्या अंतर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। इन सारे मतलब मुख्य रूप से आज हम बात जो करेंगे वो मैटर के कन्वर्सन पे बात करेंगे, मैटर के परिवर्तन पे बात करेंगे कि अगर किसी भी मैटर को अगर हम हीट देते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन को देखने को मिलेगा, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आज की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आज भी तक के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो जो पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको जाकर देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्या हो सके, समझ में आ सके। ठीक है, तो वैसे अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आपको पुनः हम रिकॉल करवा देते हैं इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मैटर जो होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, जिसको हम हिग्स बोसोन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो हिग्स बोसोन यानी छोटे जो पार्टिकल होता है उसका खोज सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे उसने किया था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मैटर के टाइप, मैटर आपका दो तरह का होता था, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। इसके बाद प्योर को हम लोग बांटे थे 5 रूप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। इसके बाद इम्प्योर को भी बांटे थे हम लोग किस में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरे वीडियो में सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। साथ ही साथ प्लाज्मा क्या होता है, बीसी क्या होता है, इस बात को भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है जो लिक्विड में होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है जो गैस में होता है। मतलब मुख्य रूप से तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे रिजिड और एक पढ़े थे फ्लूइड। रिजिड के मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, तो रिजिड का मतलब हम लोग पढ़े थे कि कोई भी सॉलिड को आप ज़बरदस्ती मोड़ नहीं सकते हो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिड बोलते हैं। और कोई भी लिक्विड या गैस आसानी से फ्लो कर जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। और सॉलिड में रिजिड प्रॉपर्टी पाया जाता है और लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी बात पढ़े थे कि एक होता है आपका हिंदी तरल, तरल में आपका कौन कौन आता है, तो तरल में आपका द्रव्य भी आता है और गैस भी आता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस किसको बोले थे भाई मेरे, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का डिफिनेशन पढ़े थे कि इंटरमोलिकुलर स्पेस किसी भी मैटर के दो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होता है आपका, उसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और किसी भी मैटर के पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस मैटर के किस पदार्थ, किस भाग में होता है, किस टाइप में होता है, तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। और सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरमोलिकुलर फोर्स के मतलब, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको बोलेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका किस में होता है, तो सॉलिड में, ठोस में होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो आपका गैस में होता है। और मीडियम किस में होता है, तो आपका लिक्विड में होता है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस ये दोनों मीडियम होता है आपका किस में, लिक्विड में, द्रव्य में। ठीक है, चलिए तब यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। तब आज की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, और लेने के बाद इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है कि पुनः उसको आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको हम सारा कुछ यहाँ पे लिखवा दिए हैं, और लिखवाने के बाद पुनः एक ऐसा मतलब है प्रॉब्लम रहता है कि आप बोल नहीं पाते हैं, बोलने के बाद लिखवाना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन है भाई मेरे, और ऑनलाइन होने की वजह से बोलने में जो टाइम वेस्ट करेंगे हम, वो आपको समझाने में टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए जो बात हम बोलने में आपको टाइम लगाएंगे, उसी बात को हम लोग, उसी समय को हम लोग किस में लगा देंगे, समझाने में। इसलिए बेहतर है कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी बात को आपको क्या कर देना है, अपने नोट्स में बना लेना है। ठीक है,
तो चलिए हम एक बार हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे भाई मेरे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान परिवर्तन में पदार्थ के ऊपर प्रभाव। यानी अगर हम किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, ठीक है ना, इस मार्कर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस मार्कर में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा हमको, उसी बात को हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तापमान परिवर्तन में पदार्थ के ऊपर प्रभाव, तो पहला आपका है मेल्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मेरे, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। तो गलन किसको बोलते हैं, तो गलन का डिफरेंस लिखे हुए हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है उसे गलन कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिख दिया, आप जो भी अच्छे से समझ पाते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप जो भी अच्छा लगे, जो भी आसानी लगे आपको, उसमें आपको नोट्स बनाना है, उसमें आपको समझना है। हम आपको यहाँ पे दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेल्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। गलन कहते किसको हैं, तो गलन का डिफिनेशन होता है कि वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें एक ठोस द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, एक सॉलिड लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, तब उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। यानी जिसमें सॉलिड आपका किस में परिवर्तन हो जाए, लिक्विड में परिवर्तन हो जाए। कैसे परिवर्तन होगा, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि गलन का डिफिनेशन आप लोग जान गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गलन का डिफिनेशन क्या होता है भाई मेरे, तो आप बता देना गलन क्या होता है। गलन मतलब होता है गलना, मतलब वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें ठोस द्रव्य में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। अब सब कोई जानता है, बुक में भी आपका लिखा हुआ मिल जाएगा कि जिसमें ठोस द्रव्य में परिवर्तन हो जाएगा उसको हम लोग गलन बोलेंगे। आखिर टेम्परेचर बढ़ाने पे ठोस द्रव्य में क्यों परिवर्तन हो जाता है, इस बात को कभी सोचे हैं आप कि आखिर जब हम ठोस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये ठोस है आपका, इसको टेम्परेचर में बढ़ाएंगे तो आखिर लिक्विड में क्यों चेंजिंग हो जाता है, कोई तो रीजन होगा। तो रीजन क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि भाई मेरे ये आपका एक प्रकार का क्या है, ठोस है। इस ठोस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी जो पार्टिकल होते हैं बहुत सटे हुए होते हैं। आपको हम पिछले क्लास में बता दिए कि ठोस में जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकलों होते हैं, वो पार्टिकल अपने आप में क्या होते हैं, बहुत इंटरक्लोज्ड होते हैं, बहुत सटे हुए होते हैं। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि जैसे ही इसको गर्म करोगे भाई मेरे, तो गर्म करने के बाद इसके बीच के जो पार्टिकलों में होगा ना, मतलब जो इसको जैसे ही गर्म करना आप स्टार्ट कर दोगे तो ठोस के जो पार्टिकल होंगे, इन पार्टिकलों के बीच, इस पार्टिकल में, मतलब सब पार्टिकल में आपका एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई में, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, जैसे ही मान लो कि आप गर्म करोगे ना, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट करना। जैसे मान लो कि ये मार्कर आपका है, इस मार्कर को जैसे ही गर्म करोगे तो इस मार्कर के जितने भी पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा इस मार्कर के पार्टिकलों के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब वैसा एनर्जी जो मोशन के कारण उत्पन्न हो, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी मोशन कहाँ से आ रहा है, तो वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से आपका मोशन आ रहा है, मोशन से आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इसके पार्टिकलों के बीच में। और जैसे ही भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो ये इसके पार्टिकल क्या होंगे, अब अपने आप दूर हटने की कोशिश करेंगे। मतलब ये अलगे भागेगा, ये अलगे भागेगा, ये अलगे भागेगा, ये अलगे भागेगा। और जैसे ही अलग भागने की कोशिश करेगा तो वाजिब सी बात है कि यह किस में चेंज हो जाएगा भाई मेरे, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी टोटली रूप से कॉन्सेप्ट हम इस बात को समझ लिए हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर क्या होता है वैसा घटना जिसके कारण कोई भी हम सॉलिड में, कोई भी ठोस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, आखिर क्यों हो जाता है,
ठीक है ना, उसको तो हम लोग बोलते हैं गलन, मेल्टिंग बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है तो आप आराम से बता देना कि देखिए अगर हम जब कोई ठोस को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकलों के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके पार्टिकलों के बीच में, मतलब किसके, ठोस के पार्टिकलों के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आ जाता है तो पार्टिकल अपने आप दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण वो ठोस से किस में परिवर्तन हो जाते हैं, द्रव्य में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, तो आगे आपका एक है गलन बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, गलन बिंदु किसको बोलते हैं, तो वह तापमान जिस पर एक ठोस द्रव्य में बदल जाता है उसे गलन बिंदु बोलते हैं। मतलब गलन बिंदु किसको बोलते हैं, तो गलन बिंदु एक प्रकार का तापमान है, एक प्रकार का टेम्परेचर है, यानी एक ऐसा बिंदु, एक तापमान का एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर अगर वो टेम्परेचर पहुंच जाता है ना भाई मेरे, तो वह किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप यह एक सॉलिड है तो इसको हीट करोगे भाई मेरे, हीट करोगे तो हीट करते इसके साथ तुरंत थोड़े वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। ऐसा तो बात नहीं ना कि वो हीट किए इसको तुरंत पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हीट करोगे, कुछ देरी तक हीट होगा, या हीट होने के बाद या कुछ देरी के बाद यह गलना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक ऐसा टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो गलना स्टार्ट हो गया ना, वही टेम्परेचर, वही तापमान के बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, गलन बिंदु बोलेंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार का पॉइंट है, टेम्परेचर का एक प्रकार का बिंदु है, जिस बिंदु तक अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो सॉलिड का, तब वहाँ से सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही है मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन। इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो आप बर्फ देखते हो, वो बर्फ जो होता है, वो बर्फ को जैसे ही आप मान लो कि ये बर्फ है, इस बर्फ को आप जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे ना भाई मेरे, तो वह किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही 0 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो किस में चेंजिंग हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई किसी मतलब जो वाटर होता है कहीं कहीं पे ठंडे के दिनों में जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। और जैसे ही 0 डिग्री से कम हो जाएगा ना भाई मेरे, तो वहाँ का जो पानी होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। और 0 डिग्री के बाद तुम जैसे करोगे ना, तो वो आपका किस में चेंजिंग हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, वह बिंदु है जिस बिंदु पर अगर तुम हीट करोगे तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आता है कभी कभी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी गलन बिंदु, बर्फ का गलन बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आगे आपका है बॉयलिंग। बॉयलिंग किसको बोलते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए। बॉयलिंग किसको बोलते हैं भाई मेरे, तो मेल्टिंग में किसी को तो दिक्कत नहीं है, समझ गए ना मेल्टिंग किसको बोलते हैं, गलन किसको बोलते हैं। गलन और गलन बिंदु दोनों आपका अलग है। गलन एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, लेकिन गलन बिंदु एक प्रकार का टेम्परेचर का एक प्रकार का पॉइंट है। ठीक है ना, जिसको मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, आगे बॉयलिंग। बॉयलिंग किसको बोलेंगे भाई मेरे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। क्वथन किसको बोलते हैं, जिसको बॉयलिंग हम बोल रहे हैं। बॉयलिंग जैसे मेल्टिंग में क्या था, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंजिंग हो रहा था टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन अगर भाई मेरे द्रव्य को तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो वह किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और द्रव्य को गैस में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, तो आपको गलन बोलते हैं,
क्वथन बोलते हैं। समझ गए ना, यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें द्रव्य गैस में परिवर्तन हो जाता है उसे क्वथन कहते हैं। ठीक है, क्वथन का डिफिनेशन समझ गए ना, क्वथन क्या होता है, यानी क्वथन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें आपका द्रव्य किसमें चेंज हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। और क्यों द्रव्य गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसका पीछे रीजन क्या है, तो बस वही रीजन है जो हम आपको रीजन बताए थे, ठोस को द्रव्य में क्यों चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वही रीजन आपका इसमें भी होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप लिक्विड को गर्म करोगे, लिक्विड के पार्टिकलों के बीच में वाइब्रेशन होगा, जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो उसके पार्टिकलों के बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आएगा तो अपने आप दूर हटना क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही दूर हटना स्टार्ट होंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो किस में चेंजिंग हो जाएगा भाई मेरे, तो गैस में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस कॉल्ड बॉइलिंग, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो, गैस में चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे जिस तरह से मेल्टिंग के बाद मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे हम लोग, उसी तरह से बॉइलिंग के बाद बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसको क्वथांक बिंदु बोलते हैं हिंदी में हम। क्वथांक बिंदु किसको बोलते हैं, तो वह बिंदु जिस तापमान पर द्रव्य गैस में बदल जाता है उसे क्वथांक बिंदु बोलते हैं। यानी वह बिंदु, वैसा बिंदु जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर द्रव्य किस में परिवर्तन हो जाए, गैस में परिवर्तन हो जाए। मान लो कि एक प्रकार का आपका लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो लिक्विड जैसे ही भरोगे भाई मेरे, तो जैसे ही इसको हीट करोगे तो हीट करते के साथ तुरंत थोड़े आपका ये बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आप बर्तन में पानी लेकर गए और उसको गैस पर रखे हो, गैस पे जैसे ही रखे तो तुरंत तो मतलब बॉयल करना थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होता है ना स्टार्ट। यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ाते 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 कुछ देरी के बाद देखना कि एक बैग अपना क्या हो जाता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया ना, वही टेम्परेचर को आपको क्या बोलेंगे, क्वथांक बिंदु बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे मान लो कि 90 डिग्री सेल्सियस दिया, नहीं बॉयल हो रहा है, 95 बढ़ाया नहीं हुआ, बढ़ा के 96 किया नहीं हुआ, 98 डिग्री सेल्सियस किया नहीं हुआ, 99 डिग्री सेल्सियस किया तब पर भी नहीं बॉयल हो रहा है, और जैसे ही 100 डिग्री पहुंचाया तुम देखा कि एकदम बॉयल करना स्टार्ट हो गया, यानी उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का पॉइंट होता है जिस तापमान पर, जिस बिंदु पर कोई भी द्रव्य किस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथांक बिंदु बोलते हैं। चलिए, इस बात को समझ गए ना। इसके बाद है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का क्वथांक बिंदु कितना आपका होता है भाई मेरे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो होता है वो क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ दो बात को हम लोग पढ़ेंगे जो हमेशा कन्फ्यूजन में हमको डाले रहता है। एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉयलिंग। दोनों हमेशा कन्फ्यूज करता है, ठीक है ना, आपको भी कन्फ्यूज करता होगा कि इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण और बॉयलिंग मतलब होता है क्वथन। इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में परिवर्तन होता है और बॉयलिंग में भी लिक्विड गैस में परिवर्तन होता है। तो कभी कभी दोनों को लोग एक ही मान के चलते हैं, दोनों एक नहीं होता है भाई मेरे, दोनों अलग अलग प्रक्रिया होता है, ठीक है ना, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, इसीलिए दो अलग वर्ड आए हैं आपका। अगर अंतर नहीं रहता तो आपका दो वर्ड नहीं आता, ठीक है। तो अंतर क्या है, इवेपोरेशन और बॉयलिंग में क्या अंतर है, इस बात को समझिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इवेपोरेशन किसको बोलते हैं तो आराम से बता दीजिएगा कि लिक्विड गैस में परिवर्तन होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और बॉयलिंग भी आपका वही है, ठीक है ना। चलिए, इवेपोरेशन और बॉयलिंग में अंतर क्या है कि द्रव्य गैस में बदल जाता है क्वथांक बिंदु से नीचे ही। मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे हम अभी बताएं कि एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर वह द्रव्य यानी लिक्विड जो होता है वो किस में स्टार्ट हो जाता है, चेंजिंग, गैस में स्टार्ट हो जाता है चेंजिंग होना, मतलब गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर के तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है भाई मेरे कि मान लो कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही वो बॉयल करना स्टार्ट अगर कर देवे ना
तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। अगर नेट 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल करना स्टार्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड से गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी वाष्पीकरण का डिफिनेशन होता है कि द्रव्य गैस में बदलता है लेकिन क्वथनांक बिंदु से नीचे ही, क्वथनांक बिंदु से नीचे ही वो बंधना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह क्वथनांक बिंदु पर वह लिक्विड से गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है, दोनों में देखिए आपको दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एवापोरेशन का है और ये आपका एग्जाम्पल बॉयलिंग का है। दोनों में अंतर आपको नज़र आ रहा है। अंतर यही नज़र आ रहा होगा ना कि सर एगो में नीचे चूल्हा लगल है, एगो में चूल्हा ना लगल है। यही नज़र आ रहा होगा आपको कि देखिए एकरा में चूल्हा नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी यह कौची हो रहा है, खोल रहा है, लेकिन एकरा में चूल्हा लगल है, एकरा बाद ही खोल रहा है। ठीक है ना, देखो भाई मेरा यही है। एवापोरेशन में जो होता है वो एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है, सतह के ऊपर घटना है। मतलब एवापोरेशन में आपको नीचे से अगर हीट नहीं भी दीजिएगा ना, तो वह सरफेस थोड़ा सा ऊपर ही, अगर थोड़ा सा ही गर्म होगा और यह ऊपर की ओर गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बॉयलिंग में पूरा जब गर्म होगा ना, पूरा इसका सतह, तब यह क्या होगा, ऊपर की ओर गैस में परिवर्तन होगा। यानी एवापोरेशन जो होता है वह एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है। थोड़ा सा ही ऊपर वाला गर्म हुआ और ऊपर गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन बॉयलिंग जो होता है वह पूरा गर्म होगा, तब आपका क्या होगा, लिक्विड से गैस में परिवर्तन होगा। समझ गए ना। ठीक है, जैसे हमारे वातावरण में बॉयलिंग होता है कि एवापोरेशन होता है। वातावरण में जो आपका नाम सुने वाटर साइकिल का ना, तो वाटर साइकिल में बॉयलिंग होता है कि एवापोरेशन होता है, तो वाटर साइकिल में एवापोरेशन होता है, बॉयलिंग नहीं होता है। देखिएगा तालाब में पानी है तो तालाब का पानी वाजिब सी बात है कि सूखता है ना, तो वह किस में चेंजिंग हो जाता होगा, गैस में चेंजिंग हो जाता होगा। तो गैस में चेंजिंग होता है भाई मेरे, तो गैस में चेंजिंग आखिर कैसे होता है, हीट होकर ही तो होता होगा ना। तो क्या कोई गर्म करने जाता है तालाब के पानी का, गर्म तो नहीं करने जाता होगा, सिर्फ ऊपर वाला पानी गर्म होता होगा, पुनः ऊपर की ओर उड़ जाता होगा, फिर उसका सतह गर्म होता होगा, फिर ऊपर की ओर गैस में परिवर्तन हो जाता होगा। यानी वातावरण में हमारा क्या देखने को मिलता है, वाष्पीकरण, बॉयलिंग नहीं। हम लोग जो करते हैं वो बॉयलिंग करते हैं। ठीक है ना, जैसे पानी को गर्म करना है तो खौलाना है उसको, तो बॉयल कर, लोग बोलते हैं कि बॉयल कीजिए इसको। ठीक है, लोग नहीं बोलता कि एवापोरेट कीजिए इसको, बॉयल बोलता है। आगे वही लिखे कि यह एक प्रकार का सरफेस है। एवापोरेशन में बबल्स नहीं बनता है। एवापोरेशन जब भी आप किसी को लिक्विड में गैस में परिवर्तन कर रहे हैं और अगर उसमें बबल्स नहीं बन रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवापोरेशन। लेकिन अगर उसमें बबल्स बन रहा है ना, तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे, बॉयलिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यह एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है, एक प्रकार का बल्क फिनोमिना है, तो बता ही दिया आपको। इसके बाद एवापोरेशन जो होता है वो एक प्रकार का स्लो प्रोसेस, धीमी गति का प्रोसेस है। लेकिन ये जो होता है एक प्रकार का क्या है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है ना, यानी एवापोरेशन और बॉयलिंग में अंतर यही है कि एवापोरेशन जो होता है वह द्रव से गैस में बदलता है, लेकिन क्वथनांक बिंदु के नीचे ही वो बदलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बॉयलिंग जो होता है वह क्वथनांक बिंदु पर आपका क्या होगा, बदलेगा। जब तक उसको उतना टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तब तक वो चेंज होने वाला कोई भी तब तक वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एवापोरेशन जो होता है वह एक प्रकार का सरफेस, ऊपर थोड़ा सा ही सरफेस गर्म हुआ, गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बॉयलिंग जो होता है एक प्रकार का पूरा जब गर्म होगा तब आपका क्या होगा, बॉयलिंग होगा। यानी बॉयलिंग जो होता है एक प्रकार का बल्क मतलब क्या होता है, पूरा अंदरूनी गर्म होना, इसके बाद वो बॉयल होगा। इसके बाद एवापोरेशन जो होता है, एवापोरेशन में बबल्स नहीं बनते हैं, लेकिन बॉयलिंग में बबल्स बनते हैं। और एवापोरेशन जो होता है एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है और बॉयलिंग जो होता है एक प्रकार का फास्ट प्रोसेस होता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, तो अभी तक हम लोग पढ़े मेल्टिंग के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉयलिंग के बारे में, बॉयलिंग पॉइंट के बारे में, साथ ही साथ एवापोरेशन और बॉयलिंग में अंतर को पढ़े। ठीक है।